हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो बनाते हैं बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, अभिभावकों के सवालों से संबंधित या बहुत सारे स्कूल की एक्टिविटीज़ से संबंधित, तो आज उसी क्रम में हम एक और वीडियो लेकर आए हैं, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। तो देखिए, बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे ध्यान से पढ़ें, और हर अभिभावक की इच्छा होती है, हर एक अध्यापक की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाएं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। अंत तक बने रहें वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो पढ़ाई का सही वातावरण यानी एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे के पढ़ने की जो जगह है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए और रोशनी वाली होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो वातावरण होता है, कहते हैं ना, जो माहौल होता है वो बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। पढ़ाई की जगह साफ़ सुथरी होगी, शांत होगी, रोशनी वाली होगी तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। पढ़ाई की जगह पर खिलौने, मोबाइल, टीवी जैसी ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चे का ध्यान पढ़ते पढ़ते टीवी की तरफ चला जाए, मोबाइल की तरफ चला जाए तो उससे ध्यान भटकता है। एक छोटी सी स्टडी टेबल और कुर्सी दें, यानी छोटी सी टेबल कुर्सी दे सकते हैं ताकि बच्चा सही ढंग से बैठ सके। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं बच्चे, लेट के पढ़ते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, सोफ़ा पे लेट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉपर उनका जो माइंड है वो एकाग्र नहीं हो पाता पढ़ाई के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी टेबल और कुर्सी बच्चे को दे सकते हैं जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट है समय तय करें, यानी कि रूटीन बनाएं। बच्चे का एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए। रोज एक ही समय पर पढ़ाई करने से आदत बन जाती है। देखिए दोस्तों, रूटीन का तो अगर हम देखें हमारे जीवन के हर काम में, अगर हम रूटीन एक फॉलो करते हैं तो अगर वो फिक्स होता है तो उससे हमारे सभी कामों में जो है निपुणता आती है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम अपने शरीर को ही ट्रेन करना चाहते हैं तो एक फ़िक्स टाइम टेबल बना करके हम उसको ट्रेन करें, जिससे उसमें निरंतरता आए, कंटिन्यूटी आए। चलिए आगे, शुरुआत में छोटे छोटे समय से करें, है ना। शुरुआत जो करनी है हमें छोटे समय से करनी है। कैसे? 20-25 मिनट का एक रूटीन बनाना है और धीरे धीरे समय को फिर बढ़ाते चले जाएं। अगर आप एकदम से समय बढ़ा देंगे कि 1 घंटे का रूटीन बना देंगे या फिर उसके रूटीन में 2 घंटे की पढ़ाई डाल देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। शुरुआत में आपको उसकी आदत बनानी है, इसलिए आप 20-25 मिनट से शुरुआत करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा लक्ष्य का निर्धारण। देखिए, लक्ष्य का निर्धारण कैसे? देखिए, शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए कि हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, है ना। बच्चे को छोटे छोटे गोल बनाने देने चाहिए। तो बच्चे को कहें कि आज सिर्फ 1 पेज पढ़ना है या 5 सवाल हल करने हैं। ये एक छोटा सा आपका लक्ष्य हो गया, छोटा सा एक टारगेट हो गया जो आप बच्चे को दे रहे हैं। यहाँ 1 पेज से मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे को 1 पेज ही पढ़ना है, यहाँ सिर्फ ये उदाहरण के लिए दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप किसी एक चैप्टर के उस क्वेश्चन उसको दे दें कि आज आपको एक चैप्टर के इसी के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, या इन 5 या 6 या 10 सवालों को आपको इनको काज करना है। जब बच्चे छोटे लक्ष्य पूरे कर लेते हैं तो उनमें आत्मविश्वास आता है। जैसे क्लास में भी जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, एक सवाल बच्चे को अगर बोर्ड पे बताते हैं, उस एक और सवाल बच्चे को करने के लिए उसी के जैसा हम क्लासरूम में देते हैं। तब बच्चा जब खुद से उसको कर पाता है तब बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आगे क्वेश्चन को करने के लिए और मन बनाता है। तो फिर क्या होता है, तो ऐसा करने से पढ़ाई फिर क्या है, वो बोझ नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, मज़ेदार तरीके अपनाएं,
क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। क्रिएटिव लर्निंग कैसे कि केवल किताब पढ़ने से बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। क्या करें फिर कहानी, चित्र, चार्ट, वीडियो, खेल खेल में पढ़ाई से बच्चों को मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़ें लाएं। और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए राइम यानी जो पोएम्स होती हैं हमारी, गाने होते हैं, और एक्टिंग का उपयोग करें, अभिनय करके दिखाएं, तो बच्चे आपके साथ साथ करेंगे और सीखेंगे। बीच बीच में ब्रेक भी देना बड़ा ज़रूरी होता है। ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट। कैसे कि लगातार 1 घंटे पढ़ाई करवाना सही नहीं है ना। बीच बीच में ब्रेक दे दें। बीच में ब्रेक देना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे हर 25 से 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं। फिर क्या करें, फिर ब्रेक में बच्चा क्या करे, पानी पिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करे या खेल ले। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद हमें सबसे ज़रूरी काम है वो क्या है, मोटिवेशन का, प्रोत्साहन देने का, बच्चों को प्रोत्साहित करने का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोत्साहन के लिए बच्चे को शाबाशी दें, बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश बेटा। कभी कभी छोटे छोटे इनाम दे दें उसको, जैसे कभी स्टिकर दे दिया, कभी पेन दे दिया, कभी टॉफ़ी दे दी, है ना। बच्चे की मेहनत की तुलना दूसरों से कभी ना करें। देखिए बच्चों में तो आप ये देखें कि आप बड़ों में भी जब तुलना करने हैं तो बड़ों में भी हीन भावना जन्म लेती है। इसलिए हम छोटे बच्चों की भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि मेरा बच्चे ने तो ऐसे किया है, उस बच्चे ने ऐसे किया है ना। कई बार होते हैं माँ बाप अपने बच्चे की जो तुलना है पड़ोस के बच्चे से करने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है और सबकी जो उपलब्धियां हैं वो एक सी नहीं होती, सबकी रुचियां एक सी नहीं होती। तो इसलिए बच्चे की तुलना कभी दूसरे बच्चे से न करें, बल्कि उनकी प्रगति पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अभिभावकों की जो भूमिका है, अभिभावकों की भूमिका कैसे, तो देखें ये कैसे इफेक्ट करती है। देखिए माता पिता खुद भी थोड़ी देर किताब अखबार पढ़ें ताकि बच्चा देखे कि पढ़ाई ज़रूरी है। यानी माँ बाप को भी थोड़ा चाहिए कि वो भी कुछ पढ़ें, अखबार पढ़ें, किताबें पढ़ें, तो बच्चा उन्हें देखेगा। क्योंकि देखिए बच्चे में इमिटेशन से सीखने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा होती है। वो दूसरों को करता हुआ जब देखता है तब वो ज़्यादा सीखता है। अगर आप उनके सामने बैठ के पढ़ेंगे तो बच्चा भी कोशिश करेगा, उसको भी लगेगा कि सच में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चों के सामने मोबाइल या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आजकल ये बहुत होता है कि बच्चों हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं। बच्चे से रोज़ पूछें कि आज तुमने क्या नया सीखा। चलिए आगे बात करेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अगर हम देखें तो पर्याप्त नींद, यानी कम से कम कितनी, 8 घंटे, 8 घंटे की नींद, संतुलित आहार, संतुलित आहार में जैसे क्या है, फल, दूध, हरी सब्जियां ये, और उसके अलावा खेल कूद और योग से मन ताज़ा रहता है, ध्यान बढ़ता है। तो ये सभी बातें थी। वीडियो का अगर निष्कर्ष की बात करें तो वीडियो का निष्कर्ष क्या है, तो वीडियो का निष्कर्ष है कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान तभी लगेगा जब पढ़ाई कैसी होगी, मज़ेदार होगी, व्यवस्थित होगी और तनाव मुक्त होगी। अगर हम उन पर दबाव डालेंगे तो वे पढ़ाई से दूर भागेंगे, लेकिन अगर हम पढ़ाई को खेल, कहानी और छोटे छोटे लक्ष्यों में बदलेंगे तो वो खुद से बैठने लगेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आते रहेंगे इस चैनल पर। अगर चैनल पे आपको अच्छी वीडियो मिल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो ये बेल आइकन सब्सक्राइबर के सामने दिया गया है उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।